एक बार एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी। उस फरारी में कई उन्हें क्लच में प्रॉब्लम्स नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टली फरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी को कर दी। एंजो फेरारी से खफा होकर इस बंदे को इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये फेरारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना के उस बंदे ने फेरारी को टक्कर देने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी, और फाउंडर का नाम था फेरुशियो लैम्बोर्गिनी। गाइस, यह सीखने लायक बात यह है कि जब कोई आपकी इंसल्ट भी कर देना तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने लेवल को उस हद तक लेके जाओ जहां पर दुनिया आपको सलाम करे। गाइस, अर्थ में रहने वाली हर एक स्पीसी को हमारी मदर नेचर ने कुछ ना कुछ खास जरूर दिया है, और उसी में से एक है ईगल यानी कि बाज। क्या खास है ईगल में, मैं आपको बताता हूं। चलो कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि इंसान के पास बाज की आंखें होती तो क्या होता? तो होता कुछ यूं कि इंसान 10वीं मंजिल से नीचे सड़क पे चलती हुई एक चींटी को भी, जी हां, एक चींटी को भी बड़े आसानी से साफ साफ देख पाता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईगल की आंखें कितनी ज्यादा शार्प या तेज होती हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? अगर आप ये फैक्ट YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आप ये फैक्ट इंस्टाग्राम या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। गाइस, आप लोगों ने अक्सर पुलिस वालों को भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए देखा होगा, और मजे की बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं कहते। लेकिन थांबा, हर जगह पे ऐसा नहीं होता। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में एक ट्रैफिक पुलिस वाला दूसरे पुलिस अफसर का चालान काटता हुआ दिख जाएगा। ऐसा इसीलिए हुआ कि उस पुलिस वाले ने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा और साथ ही में हेलमेट भी नहीं पहना। और इस इमेज से ये साफ साफ संदेश जाता है कि आप चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एटीएम मशीन तो इस्तेमाल की होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एटीएम मशीन को इन्वेंट किसने किया था? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एटीएम मशीन को इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था जॉन शेफर्ड बेरॉन। लेकिन इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। जब उसने एटीएम मशीन को इन्वेंट किया था तो 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम उसने रखा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक्चुअली 6 डिजिट का पासवर्ड कभी याद ही नहीं रहता था। हाँ, इनिशियली 4 डिजिट याद रह जाते थे, और इसी वजह से 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम बदल के उसने 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम कर दिया, जो कि आज हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसकी वाइफ की वजह से हम लोग 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि सेब पकने के टाइम पे इथाइलिन गैस रिलीज करता है? जी हाँ, ये सच है, बट टेंशन मत लो। एक्चुअली इथाइलिन गैस सेब के लिए नेचुरल प्लांट हार्मोन ही है, और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनफैक्ट ये नेचुरल प्लांट हार्मोन इथाइलिन गैस सेब को जल्दी पकने में मदद भी करती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मान लो कि किसी फ्रूट को आप जल्दी पकाना चाहते हो तो आप उसे सेब के पास रख दो, क्योंकि सेब से इथाइलिन गैस रिलीज होती है, तो वो एक्चुअली उस साथ वाले फ्रूट को भी जल्दी पका देगी। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? सो ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। साल 2005 में टर्की में एक बहुत अजीब सा वाकया हुआ। वहां के एक पहाड़ पे 1500 के करीब भेड़ें थी। उनमें से किसी एक भेड़ ने क्लिफ से जंप लगा दी, और उसको देखते हुए बाकी भेड़ें भी उसके पीछे पीछे कूदने लगी, और ऐसे करते करते उन सभी 1500 भेड़ों ने क्लिफ से जंप लगा दी, और उनमें से बहुत सारी भेड़ों ने अपनी जान तक गंवा दी। लास्ट में कुछ भेड़ें इसलिए बच गई थी क्योंकि जब वो कूदी तो वो एक्चुअली बाकी भेड़ों की डेड बॉडी पे कूदी थी। गाइस, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल, पता नहीं कहां जा रहे हैं, बस जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। गाइस, ये कहावतें ऐसी नहीं बनी हैं, और ये वाकया, टर्की का ये वाकया वाकई में इस कहावत को सार्थक करता हुआ दिखाई भी देता है। आपको ये वाकया सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।